बहू की पहली रसोई। कल ही तो शादी हुई थी शुभम की और आज सुबह सुशीला जी के घर में चांद सी सुंदर बहू ने कदम रखा था। सुशीला जी अपने बेटे की शादी के बाद सारी रस्में बड़े प्यार और अरमानों से कर रही थी। सुशीला जी ने बोला, बेटा तुम थक गई होगी, तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। अपनी बहू नव्या से कहकर उन्होंने अपनी बेटी रीतू से उसे कमरे में ले जाने को कहा। भाभी आप आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद नव्या को सुकून मिल रहा था। फिर आई रात सुहागों वाली, जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है। रीतू ने नव्या को तैयार किया और उसके कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद शुभम कमरे में आया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। शुभम ने नव्या का हाथ पकड़कर उससे बातें करनी शुरू की। सुबह नव्या उठी तो रात के प्यारे लम्हे याद करके शर्मा गई। 2 दिन के बाद दोनों मनाली घूमने चले गए। मनाली में दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना और उनके प्यार की कहानी शुरू हो गई। 1 महीना इसी तरह घूमने और प्यार की खुमारी में निकल गया। अब बारी थी घर संभालने की। आज नव्या की पहली रसोई थी। सुशीला जी ने नव्या से कहा, मैंने सब तैयारी कर दी है, तुम हलवा बना देना और जब बुआ जी खाने बैठें तो पूरियां तलवा देना। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। सब खाने की टेबल पर बैठे। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही बुआ जी बोली, भाभी खाने में तो आपके ही हाथों के बने खाने का स्वाद है, क्या बहू को खाना बनाना नहीं आता? हाँ दीदी, बहू की पहली रसोई है, एकदम मैं उसके ऊपर इतने लोगों के खाने की जिम्मेदारी डाल दूं और खुद बैठी रहूं, ये कहाँ की समझदारी है। इस तरह तो वह घर की बहू नहीं काम वाली है। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। नव्या अभी नई नई है इस घर में, धीरे धीरे सब उसको ही संभालना है, लेकिन घर वालों के स्वभाव को समझते हुए वह काम करेगी तो उसको काम का बोझ नहीं लगेगा। बहू आने का मतलब यह नहीं कि मैं घर से संन्यास ले लूं। सुशीला जी की बात सुनकर बुआ जी बोली, भाभी आप सही कह रही हो, अगर हम बहू को नहीं समझेंगे तो वह हमें कैसे समझेगी। ये ले नव्या बहू, तेरी पहली रसोई का नेग, कहकर बुआ जी ने उसे सोने की चैन पहना दी और ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे ये आशीर्वाद तेरे लिए इस चैन से भी बढ़कर है। कभी भी तुझे कोई दुख महसूस हो तो सबसे पहले अपनी दोनों सास को बताना। अपनी सास और बुआ सास की बात सुनकर नव्या अपनी किस्मत पर रक्स करने लगी। मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली और अपनी दोनों सास के गले लग गई। उसे अपनी पहली रसोई पर इससे अच्छा नेग नहीं मिल सकता था। दोस्तों, बहुत से घरों में होता है कि बहू की पहली रसोई पर पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी डाल देते हैं, खाने के बड़े मेन्यू के साथ। और अगर बहू सही से इतना खाना ना बना पाए तो समझो रायता फैल गया। इसलिए सास समझदारी से काम ले तो सास बहू के मीठे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।